हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं अकाउंट दीक्षा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे GSTR1 विथ रिकॉर्ड्स ऑनलाइन कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद GST लॉगिन कीजिए। उसके बाद रिटर्न डैशबोर्ड में क्लिक कीजिए। उसके बाद ये रिटर्न डैशबोर्ड खुल चुका है आपका। इसमें सबसे पहले अपना फाइनेंशियल ईयर चूज़ कीजिए, जिस फाइनेंशियल ईयर का आप R1 फाइल करना चाहते हैं। उसके बाद जिस क्वार्टर का फाइल करना चाहते हैं वो क्वार्टर चूज़ कीजिए। उसके बाद जिस मंथ का आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं वो मंथ चूज़ कीजिए। अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली भी चूज़ कर सकते हैं। मेरा मंथली है तो हम अप्रैल महीना का वो फाइल करना है, इसलिए अप्रैल चूज़ किए। उसके बाद सर्च में क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह का रिटर्न का पेज खुल चुका है। ये GSTR1 है, ये GSTR2 है, 2B और 3B है। तो अभी हम लोग GSTR1 फाइल करना सीखेंगे। यहाँ देखिए ड्यू डेट दिखा रहा है 11/5/23। अप्रैल मंथ का GSTR1 का ड्यू डेट जो है नेक्स्ट मंथ का 11/5/23 मैंने 11 तारीख को है। ठीक है, तो मंथली जो R1 होगा उसका नेक्स्ट मंथ का 11 तारीख तक डालना होता है। क्वार्टरली जो होता है क्वार्टरली का नेक्स्ट मंथ का 13 को उसका लास्ट डेट होता है, ड्यू डेट होता है। तो इस डेट से पहले हमको रिटर्न डालना है और ऑनलाइन हमको डालना है। ठीक है, ये ऑफलाइन मोड है, ऑफलाइन हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम लोग को ऑनलाइन देखना है, तो चलिए ऑनलाइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से आपका डाटा खुलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है GSTR1 डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें गुड्स और सर्विसेज का आउटवर्ड सप्लाई जो सेल होता है उसका फुल डिटेल चाहता है। ठीक है, डिटेल्स का रिटर्न है ये, ओनली फॉर सेल्स का, परचेज का नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ रिकॉर्ड्स का बहुत सारा टैब है, जिसमें जो जरूरी मेन टैब है उसी को हम लोग यूज़ करेंगे। जिसमें सबसे पहला है B2B। ये है B2B, जो भी इनवॉइस होगा उसको यहाँ डालना होता है। ये B2C जो भी लार्ज इनवॉइस होगा उसको यहाँ डालना होगा। एक्सपोर्ट का इनवॉइस जो भी होगा उसको यहाँ डालना होगा। ठीक है, उसके बाद B2C जो नॉर्मल इनवॉइस होगा उसको यहाँ डालना होता है। अगर नील रेटेड सप्लाई है तो यहाँ डाल सकते हैं आप। ये क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड के लिए है। ये दोनों अगर आपका है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। इसमें से भी जो भी है आपका, वो अगर आपका है तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये दोनों उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। HSN डिटेल्स जैसे डालना ज़रूरी होता है और डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी डालना ज़रूरी होता है। तो चलिए अभी हम लोग डालेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक टेबल बनाए हैं सेल के लिए, तो उस टेबल की ओर चलेंगे। जैसे देखिए ये एक सेल का डाटा, एक सेल का डिटेल्स हम बनाए हैं इनवॉइस के हिसाब से। जैसे ये इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है, किस पार्टी को सेल हुआ है, उनका GST नंबर है या नहीं है, क्या गुड्स और सर्विसेज है, HSN क्या है उसका, क्वांटिटी क्या है, वो UQE क्या है उसका, रेट क्या है, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू क्या है, GST रेट्स क्या है, उसके बाद आपका CGST, ये SGST और टोटल। तो इस हिसाब से हम लोग डालेंगे। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर में डाटा तैयार करते हैं तो सॉफ्टवेयर से इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर नहीं है और नॉर्मल मैंने हल्का कम बिल होता है तो इस तरह से आप डाटा तैयार कर सकते हैं, या ज़्यादा बिल होने पर भी इस तरह का डाटा तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ऑफलाइन मोड का ही यूज करना होगा। इसमें कम बिल है, इसके लिए हम लोग ऑनलाइन में इसका प्रिपेयर करेंगे डाटा। तो सबसे पहले चलेंगे हम लोग, जो भी मेरा B2B सप्लाई है 1 नंबर इनवॉइस से, ये फर्स्ट मेरा B2B सप्लाई है। तो B2B जो भी सप्लाई है, जैसे ये मेरा इनका GST नंबर ये है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे कंट्रोल से। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपना टेबल की और पोर्टल की ओर। यहाँ उसके बाद पोर्टल में जाएंगे, उसके बाद B2B में हम लोग क्लिक करेंगे। B2B में ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर जैसे दिख रहा है डीम्ड एक्सपोर्ट, तो ये एक्सपोर्ट के लिए है। इसको अगर आपका एक्सपोर्ट है तो क्लिक कर सकते हैं। ये सप्लाई अटैक रिवर्स चार्ज के लिए है, जो रिवर्स चार्ज किसी के ऊपर डालता है तो उसके लिए है। जैसे ट्रांसपोर्टर वगैरह के लिए टिक कर सकता है, आपका अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो इस सबका ज़रूरत नहीं है। हम जैसे यहाँ B2B का जो GST नंबर है उस GST नंबर को यहाँ डालेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ये इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, ये हम अपने अनुसार डाले हैं इसलिए इनवैलिड बता रहा है। अगर सही डालेंगे तो इसका GST नंबर यहाँ पर आ जाएगा, नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ सही डाले हैं तो इसका नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ इनवॉइस नंबर डालेंगे कि कितना इनवॉइस नंबर है, डेट जो भी है यहाँ डालेंगे। उसके बाद इनवॉइस वैल्यू कितना था वो आपका डालना होगा यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं इनवॉइस वैल्यू कितना है आपका। इनवॉइस वैल्यू
ये दोनों का मिला के होगा, एक इनवॉइस है। और एक इनवॉइस ये एक एक दो है, क्योंकि यहाँ देखिए टैक्स रेट अलग है, इसलिए दो कॉलम इसका बना है। तो यहाँ हम लोग इस दोनों को जोड़ना होगा, क्योंकि एक नंबर इनवॉइस का ये टोटल वैल्यू है। तो यहाँ देखिए दिखा रहा है 34,804.70, मैंने 34,805 राउंड ऑफ में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 34,805 डाल देंगे, 34,805। उसके बाद यहाँ GST नंबर जो डालिएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका स्टेट ले लेगा। ठीक है, ये इंट्रा स्टेट है, मैंने स्टेट के अंदर सेल है। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे डिटेल की ओर। नीचे आपका कितना परसेंट का आइटम है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना परसेंट का आइटम होगा। पहला परसेंट जो है ये 28% का है और ये 18% का आइटम है। ठीक है, आधा आधा है, क्योंकि CGST SGST है, इसलिए ये स्टेट के अंदर सेल है, इसीलिए आपका ये CGST और SGST इसमें लगा है। अगर स्टेट के बाहर होता तो ओनली फॉर IGST 28% होता और यहाँ 18% होता। ठीक है, स्टेट के अंदर होने से दो भागों में ये बढ़ जाता है। तो सबसे पहले अभी हम लोग जो फर्स्ट टैक्सेबल वैल्यू है इसको लेंगे, और इसका परसेंट 28% में है, जैसे 14% और 28% में है, तो ये 19,240 हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पर। 28% में 19,240। ठीक है, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू अपने आप आ चुका है, टैक्स अपने आप आ चुका है। उसके बाद दूसरा 18% में था, तो 18% में कितना है यहाँ हम लोग देखेंगे। 18% में 86,25 है, तो यहाँ इसको 86,25 डालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दोनों का टैक्स भी आ चुका है, और यहाँ हम लोग सेव में क्लिक करेंगे। उसके बाद और अगर आपका डाटा है तो यहाँ आप GST नंबर डाल के ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं B2B और सप्लाई है तो यहाँ से आपको बैक करना होगा। बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद यहाँ से इसका आपको जो भी डिटेल ऐड कीजिएगा उसका डिटेल्स आपको यहाँ से GST नंबर वाइज शो करेगा। एक जैसे हम ऐड किए हैं एक GST नंबर का, तो एक ही लिस्ट शो कर रहा है। ज़्यादा कीजिएगा तो ज़्यादा शो करेगा। और यहाँ से आप उसका रिकॉर्ड देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड आप ऐड किए हैं इसमें क्लिक कीजिएगा तो वो रिकॉर्ड आपको यहाँ से आप देख सकते हैं। टोटल जितना हम ऐड किए थे वो टोटल आ चुका है। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू था, और ये दोनों मिला के जो दोनों परसेंट है दोनों मिला के आ चुका है, दोनों मिला के टैक्स आ चुका है, और ये इनवॉइस नंबर 1 का है। ठीक है, अब हम लोग बैक करेंगे, इसको फिर से बैक करेंगे। तो देखिए यहाँ आपका B2B में एक इनवॉइस ऐड हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिस्ट में मेरा जो है एक ही इनवॉइस है, तो एक ही B2B सप्लाई है, जिसमें B2B उसे कहा जाता है जिसका GST नंबर होता है। GST नंबर में जो भी सेल होगा, जैसे ये GST नंबर में सेल है, जिस पार्टी का GST नंबर होगा वो B2B होगा, जिस पार्टी का GST नंबर नहीं होगा वो B2C होगा। जैसे इसमें देखिए GST नंबर नहीं है तो ये B2C सेल है। ठीक है, या सप्लाई। तो अब हम लोग दूसरा की ओर चलेंगे। एक नंबर इनवॉइस एंट्री हो चुका है, अब हम लोग दूसरा नंबर एंट्री की ओर चलेंगे। दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर इनवॉइस में B2B नहीं है, क्योंकि इसमें GST नंबर नहीं है, तो ये B2C में आएगा। तो चलिए इसके लिए आपको एंट्री करना होगा यहाँ B2C अदर्स में, यहाँ इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से टैब खुलेगा आपका। अब यहाँ पर आपको ऐड रिकॉर्ड्स में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपका स्टेट डालना है, किस स्टेट में टैक्स है। मेरा जैसे झारखंड स्टेट है तो झारखंड यहाँ चूज करना होगा। स्टेट का अंडर सेल है, स्टेट के बाहर दूसरा सेल होगा, तो यहाँ दूसरा स्टेट आपको डालना होगा। उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू जो भी है उसको यहाँ डाल सकते हैं आप। टैक्सेबल वैल्यू देखिए यहाँ ये दोनों का एक साथ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का देखिए परसेंटेज भी सेम है, और दोनों का जो है इनवॉइस नंबर भी सेम है। तो इसमें इनवॉइस नंबर वाइज नहीं डालना होता है, इसमें B2C में कॉम्बाइंड डालना होता है परसेंट वाइज। जैसे ये आपका 28% का आइटम है, तो टोटल हम 28% चूज कर लेंगे। कोई और भी एक्स्ट्रा 28% का होगा या 9% का 18% का होगा, तो उसको अलग से आपको चूज करना होगा। ये दोनों को आप देखिए कितना वैल्यू है, ये 37,000 है, तो यहाँ आप 37,000 एंट्री कर दीजिए। यहाँ 37,000 आप यहाँ डाल दीजिए। उसके बाद इसका टैक्स रेट आपको यहाँ डालना होगा। ये 28% का आइटम है, तो 28% में चूज कीजिए, टैक्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको सेव में क्लिक कर दीजिए, तो ये भी सेव हो चुका है। और अगर आपका और भी यहाँ लिस्ट में परसेंटेज होगा B2C में, तो इसको अलग से आपको चूज करना होगा। जैसे यहाँ आप फिर से डालना होगा, जैसे दूसरा परसेंट होगा दूसरा कोई भी, तो यहाँ आपको रेट डालना होगा, यहाँ अलग से उसका परसेंट चूज करना होगा। और 28% जितना होगा सब एक जगह होगा, 18% जितना होगा सब एक जगह होगा। इस तरह से यहाँ बैक कर दीजिए। देखिए ये रिकॉर्ड ऐड हो चुका है 28% का। ठीक है, एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है।
दूसरा अगर परसेंटेज होगा तो दूसरा इस तरह से लिस्ट वाइज ऐड होगा। इसको फिर से आप बैक कीजिए। अब यहाँ देखिए B2C में भी एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है। उसके बाद हम लोग जाएंगे, हम लोग का जैसे नील रीडर सप्लाई नहीं है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी नहीं है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ HSN डिटेल की और HSN डिटेल्स मतलब में क्लिक करेंगे पहले, सबसे पहले। उसके बाद हम लोग आएंगे अपना लिस्ट में। लिस्ट में देखिए ये हो गया HSN नंबर, HSN नंबर वाइज ये डिटेल्स है। तो किस HSN नंबर का कितना आइटम सेल हुआ है वो आपको देना होगा। ये गुड्स और सर्विसेज वाइज HSN नंबर होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए अलग से HSN डिटेल तैयार भी कर सकते हैं यहाँ से, नहीं तो हम जैसे मेरा कम डेटा है डिटेल से, तो हम यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके कर सकते हैं। जैसे मेरा सीमेंट जो है 3 बार सेल हुआ है, तो 1 2 3, तो यहाँ 25। तो सबसे पहले जो भी मेरा फर्स्ट से HSN है 25 23, इसको चूज करेंगे और यहाँ जाएंगे, जैसे यहाँ 25 23 लिखेंगे, ठीक है। इसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, आप यहाँ डिटेल्स दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चूज कर सकते हैं। चूज करने से यहाँ अपने आप आ जाएगा, नहीं तो आप इसको यहाँ लिख भी सकते हैं डिटेल से। जैसे चूज करेंगे तो यहाँ अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, बैग है इसका, तो यहाँ आप बैग डाल सकते हैं। सीमेंट में बैग होता है, बैग डाल सकते हैं। क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी यहाँ से आप देख सकते हैं क्वांटिटी कितना है। सीमेंट टोटल क्वांटिटी देखना होगा, जितना भी सीमेंट का बैग है। यहाँ देखिए टोटल तीनों मिला के सेलेक्ट करके ये 190 बैग्स हो रहा है, तो यहाँ आपको 190 चूज करना होगा। अब 190 बैग का टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ से देखना है। 190 बैग का टैक्सेबल वैल्यू ये तीनों है, तीनों में 56,240 हो रहा है, तो यहाँ आप 56,240 दे सकते हैं। इसका टैक्सेबल रेट क्या है, 28% रेट में आता है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स IGST है नहीं है, CGST और SGST है। तो CGST SGST कितना कितना है आपको देना है। जैसे CGST ये तीनों है, तो यहाँ तीनों लेंगे 78 73.60, तो यहाँ हम लोग देंगे 78 73.60, यहाँ भी 78 73.60, ठीक है। शेष कुछ नहीं है, नहीं डालना है, इसको ऐड क्लिक कर दिया है। तो एक डिटेल्स देखिए ऐड हो चुका है। दूसरा डिटेल फिर से हम ऐड करेंगे। दूसरा डिटेल में क्या है, 7214 है, तो यहाँ 7214 चूज कीजिए। सबसे पहले 7214 रड का है, तो यहाँ देखिए रड आ चुका है ऑटोमेटिकली। इसको आप चूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, TMT बार लिख सकते हैं, रड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी इसका नाम है वो आप लिख सकते हैं, ठीक। ये जरूरी नहीं है, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है इसका ये केजी में आता है, तो यहाँ आपको केजी चूज करना होगा, किलोग्राम, ठीक है। चूज कर लिए। क्वांटिटी कितना है, यहाँ देखिए क्वांटिटी इसका 150 केजी है, तो 150 केजी चूज कर लेंगे। टैक्सेबल वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए इसका ये सिंगल आइटम है और नहीं है, तो ये सिंगल है, इसका जो टैक्सेबल वैल्यू होगा वो देंगे 8625। उसके बाद टैक्सेबल रेट रड का 18% में आता है। IGST कुछ भी नहीं है, CGST और SGST जो है यहाँ डालिए 776.25, 776.25। चीज़ें आपका शेष नहीं है, तो इसको ऐड कर चुके। अब देखिए नीचे ये डिटेल्स दिखाएगा, और भी डिटेल्स है, तो आप एक एक करके सारा ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको इस डिटेल को सेव में क्लिक करना है, तब ये डिटेल आपका सेव होगा। यहाँ सेव हो चुका है। अब यहाँ पर बैक में क्लिक कीजिए आप। अब देखिए HSN डिटेल्स 2 आया है, क्योंकि 2 तरह का HSN है। उसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट डिटेल में जाएंगे। यहाँ डॉक्यूमेंट डिटेल में बहुत सारा डिटेल्स है। डॉक्यूमेंट इशू ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, इस टैक्स पीरियड में जितना भी डॉक्यूमेंट आप इशू किए हैं, मैंने इनवॉइस इशू किए हैं, सारा डॉक्यूमेंट का डालना है। जैसे आपका इनवॉइस ये है, उसके बाद आपका ऑर्डर सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए अगर आप इनवॉइस इशू किए हैं, इनवर्ड के लिए मैंने परचेज का जो है। उसके बाद रिवाइज इनवॉइस अगर है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट जो भी है, आप एक एक करके सारा लिस्ट आपको यहाँ से डाल सकते हैं। तो मेरा सिर्फ इनवॉइस है, तो यहाँ इनवॉइस आउट ऑफ सप्लाई का है, तो यहाँ हम ऐड करेंगे। कितना इनवॉइस है, 1 2 3, ठीक है, 1 से 3 तक इनवॉइस है, टोटल 3 ही इनवॉइस है, और कोई भी इनवॉइस यहाँ कैंसिल नहीं है। तो हम लोग यहाँ डालेंगे 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, ठीक है। कितना होगा, 3 इनवॉइस हुआ, कैंसिल 0, ठीक है। अगर कैंसिल होगा तो आपको डालना होगा यहाँ पर। तो इस तरह से डाल चुके हैं। अब हम लोग नीचे जाके सेव में क्लिक करेंगे, उसके बाद बैक में क्लिक करेंगे फिर से। तो ये देखिए यहाँ आपका डॉक्यूमेंट डिटेल्स में भी एक ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कहाँ कितना डिटेल डाले। B2B मेरा सप्लाई था, B2B डाले, B2C सप्लाई था, B2C डाले, HSN डिटेल था, HSN डिटेल डाल चुके हैं, और डॉक्यूमेंट डिटेल डाल चुके हैं।
सारा डिटेल हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरेट समरी में क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए बता रहा है जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव, जनरेट समरी का रिक्वेस्ट रिसीव हो चुका है। अब यहाँ आप क्या कीजिए, यहाँ रिफ्रेश कीजिए इसको, तो ये समरी जनरेट हो जाएगा। समरी जनरेट अब हो चुका है, आप नीचे देख सकते हैं प्रोसेस टू फाइल में आ चुका है, मतलब समरी जनरेट हो चुका है। अब यहाँ प्रोसेस टू फाइल में क्लिक कीजिए। उसके बाद इस तरह से आपका लिस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर पूरा जितना भी रिकॉर्ड डाले हैं B2B, B2C, HSN डॉक्यूमेंट सारा डिटेल्स आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको एक बार रीचेक कर लेना है, मिला लेना है कि आप डाटा सही डाले हैं कि नहीं डाले हैं। तो चलिए हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। जैसे ये हो गया B2B 27865 है, तो यहाँ 27865 सच में है कि नहीं है। जैसे B2B में देखिए इनवॉइस वैल्यू, तो यहाँ देख लीजिए टैक्सेबल वैल्यू इसका B2B में 27865 है कि नहीं है। ये दोनों B2B का है, तो ये दोनों का देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू 27865, ठीक है। टैक्स देख लीजिए कितना है, टैक्स भी देख लीजिए 3469.85, 3469.85, 34, मतलब B2B का डिटेल, ठीक है। अब लोग हम जाएंगे B2C डिटेल की ओर, 37,000 और 5180। B2C में देखिए ये दोनों इनवॉइस B2C है, इसमें टैक्सेबल वैल्यू देखिए 37,000, ठीक है। और ये टैक्सेबल टैक्स CGST SGST 5180 करके, ठीक है। ये भी हम लोग चेक कर चुके हैं ये दोनों, ठीक है। अब नीचे की ओर आएंगे, यहाँ हम लोग को देखना है और डाले थे हम लोग HSN डिटेल में टोटल डिटेल आएगा। ये 64,865 का है और 8649.85, तो हम लोग देख लेंगे 64,865 और 8649.85 मिल चुका है सारा HSN का डिटेल, तो ये आपका ठीक हो गया। उसके बाद टोटल जो है टैक्स वैल्यू और CGST SGST ये इसके मैच हो गया, मतलब सारा डिटेल मेरा सही है। और HSN डॉक्यूमेंट डिटेल जो है 3 डॉक्यूमेंट इशू किया गया है, तो ये भी मेरा ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको टिक करना है। उसके बाद जो भी ऑथराइज सिग्नेचरी है उसको यहाँ पर आपको चूज करना है। चूज करने के बाद फाइल में ये एक्टिव होगा। तो चूज कर चुके हैं, देखिए ये एक्टिव हो चुका है। यहाँ हम लोग अब अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो DSC से वेरीफाई कर सकते हैं या फाइल कर सकते हैं। EBC नहीं तो आप EBC से OTP के द्वारा फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग EBC में क्लिक करेंगे तो आपका मेल या मोबाइल में, मेल और मोबाइल दोनों में OTP जाएगा। उस OTP को, किसी भी OTP को आप यहाँ डाल के वेरीफाई में क्लिक कीजिएगा तो R1 आपका सबमिट या फाइल हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद आपको R1 की जगह पर R1 में जहाँ ड्यू डेट दिख रहा था वहाँ आपको फाइल दिखाई देगा। इस तरह से देखिए यहाँ फाइल आपको दिखाई देगा, मतलब आपका R1 फाइल हो चुका है पूरी तरह से, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आज के वीडियो में देखें कि GSTR1 ऑनलाइन किस तरह से फाइल किया जाता है विथ रिकॉर्ड के साथ। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और किसी तरह का क्वेरी अगर होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों।